नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं जहां खड़ा हूं, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आज से एक दशक पूर्व इस जगह पे किसी आम आदमी का पहुंचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। और यह क्षेत्र सिर्फ रेत से, आप देख रहे हैं ये पूरा रेत, जिसे बालू कहते हैं हम आम भाषा में, यहाँ इसे रेत के नाम से बाहर में लोग जाना करते थे। ये पूरा क्षेत्र रेत से भरा हुआ है और इसी रेत में ये जंगल झाड़ी आप जो देख रहे हैं, ये जंगल झाड़ी हुआ करते हैं। इसी रेत में आज से दशक पूर्व अपराधियों के लिए बसेरा हुआ करता था। वो बसेरा जिसे हम कहते हैं कि आम आदमी से दूर, प्रशासन से दूर, हर व्यक्ति से दूर रहकर अपनी एक दुनिया बसाकर, यही वो जंगल झाड़ी है जिसमें वो रहा करते थे और जिसे मिनी चंबल के नाम से आम भाषा में हम इसे जाना जाता था। और हर व्यक्ति अखबार के सुर्खियों में मिनी चंबल के नाम से पढ़ा करते थे। और एक ही डाकू नहीं हुआ करते थे इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण ज़िले के मंगलपुर एरिया इसे कहा जाता है। ये क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति ये कहा जाएगा कि देखिए, ये भौगोलिक स्थिति ये सिर्फ रेत ही रेत है। आप देख रहे हैं इसी में, इस भौगोलिक स्थिति के देखिए, एक तरफ गोपालगंज का क्षेत्र पड़ता है, दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जो जिसका मुख्यालय बेतिया हुआ करता है, तीसरे साइड में हम जाएंगे तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी का इलाका आता है, और एक छोर के तरफ और जाएंगे पश्चिम की तरफ तो उत्तर प्रदेश का कई ज़िला इसमें आता है, जहां से यहाँ के डाकू जो हुआ करते थे, जो सैकड़ों के तादाद में थे, हज़ारों हजार के तादाद में, जो छोटे छोटे अपने टुकड़े में 10, 20, 50 के अपना एक इलाका बना लिया करते थे। जो वाल्मीकि नगर से लेके इस क्षेत्र में, वाल्मीकि नगर से होते हुए गंडक नदी के किनारे जो दियारा क्षेत्र बोला जाता था, उनका मुख्य बसेरा हुआ करता था। इसी क्षेत्र में व्यवसायी आम लोगों को, जो खाने कमाने वाले थे, उन्हें पकड़कर, उन्हें अगवा करके, उन्हें किडनैपिंग करके लाकर इस क्षेत्र में रखते थे, जो महीनों रखकर उन्हें टॉर्चर करते हुए खाना खुराक भी दिया करते थे और उनके घर वालों से फिरौती के रूप में रकम मांगा करते थे। ये रकम लाख में भी हुआ करता था, करोड़ की तादाद में भी हुआ करता था। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, यहाँ आम आदमी का पहुँचना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और ये डाकुओं का यहाँ इन्फॉर्मर हुआ करते थे। वो इन्फॉर्मर आज के प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी तेज़ तर्रार हुआ करते थे। वो जो इन्फॉर्म करके कोई भी आदमी जो कोई धन बेचता था, ज़मीन बेचता था, या शादी ब्याह के लिए बच्चियों और बच्चों के लिए धन एकत्रित करते थे, वो इन्फॉर्मर अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करके डाकुओं को बता दिया करते थे। ये डाकू यहाँ इस तरह प्रसिद्ध हुआ करते थे कि यहाँ की सरकार, बिहार सरकार तक हिल जाया करती थी। वो डाकुओं में मुख्य नाम आता है डाकू इब्राहिम, भागड़ यादव, लच्छन यादव, अजय राय, मणि कुमार, दर्जनों ऐसे व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध डाकू हुआ करते थे। और इनका गैंग एक ज़िले से दूसरे ज़िला तक प्रसिद्ध था और वो अपने खाने खुराक के चक्कर में वहाँ तक जाया करते थे। उनका मुख्य, अब वो इस क्षेत्र में जब रहा करते थे तो अपने खाने कमाने के लिए कोसों दूर जो बस्तियाँ हुआ करती थी, उस बस्ती को जाकर अपना निशाना बनाते थे। वहाँ की मुर्गा मुर्गी जो भी हुआ करता था, जिसे खस्सी कहते हैं, उसे उठाकर वो अपना गेजा बनाते थे, खाने का खुराक बनाते थे। इसी के साथ मैं ऊपर चलकर मैं अभी पुल पर दिखाऊंगा कि यहाँ की एरिया और दृश्य क्या है। अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो डाकू यहाँ बेवा क्यों थे। मैं वो रेता से निकलकर पुल के सड़क के ऊपर आ गया हूँ। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क के चारों तरफ देखिए कहीं घर वीरान सा, ये जंगल झाड़ी के अलावा यहाँ कुछ दिखता नहीं है। इधर देखिए दाहिने तरफ सिर्फ जो डाकू लोगों को छुपा के रखते थे फिरौती के लिए,
वो किस तरह का अभी नज़ारा यहाँ दिख रहा है। आप देखिए, यहाँ भी कोसों कोसों दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी जंगल झाड़ी में ये तालाब के उस पार और रेता से ये बालू के जाकर उनको घर अपना बना कर रहा करते थे। और एक ज़माना आज ऐसा आ गया है, अभी ये बिहार सरकार के ही क्षेत्र में अभी हैं हम। उत्तर प्रदेश की दूसरी छोर पे वो उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है। इस क्षेत्र को आप देखिए, इसको विकसित होने में क्या समय लगेगा और क्या नहीं। आज के समय में ये सड़क बन जाने से पश्चिम चंपारण और गोपालगंज को जोड़ते हुए एक ज़िले से दूसरे ज़िला को जोड़ने के बाद ये ज़िला, ये शहर, ये गांव, ये पूरा विकसित हो चुका है। अभी यहाँ के लोग खुशहाल हैं और खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और ज़मीन की बिक्री भी यहाँ तेज़ी से सड़क के किनारे की तरफ तेज़ी से चल रहा है। अब यहाँ अभी के समय में यहाँ अपराध का नामो निशान समाप्ति के कगार पे है। और डाकू यहाँ अब इस ज़माने में, अभी के समय में डाकू नाम का शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है। वही एक दशक पूर्व यहाँ डाकुओं का बोलबाला इतना था, उनकी गिरोहों का चर्चा दिन भर हुआ करता था। सड़क पर चलना नामुमकिन था। संध्या समय कोई कहीं जा नहीं सकता था। शादी विवाह के समय ये हमेशा डर बना होता था कि कब डाकू आकर घर पे हमला कर देंगे और जेवर जेवरात सामान लेकर चले जाएंगे। इसके लिए भी आम जनता, गांव वाले पहरा किया करते थे और एकजुट होकर रहा करते थे। जब गन्ना के समय हुआ करता था, गन्ना के समय जब गन्ना बड़ा हुआ करता था, उसमें वो डाकू अपना बसेरा बना लेते थे। अब वो समय अब नहीं रहा। अब काफ़ी खुशनुमा बनता जा रहा है। ये शहर भी काफ़ी हर दृष्टिकोण से सुंदर सा दिखने लगा है। अब अपराध नहीं, अब छिछोड़े टाइप के अपराध हो रहे हैं, जो कभी भी हम लोग अखबारों की भी सुर्खियों में देखने को मिलता है। यही था चंबल, जिसे मिनी चंबल के नाम से हम जाने जाते थे। इसी पर मैं थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश की। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।